Hello everyone, welcome to the class. Now we are going to continue the topic money solves the problem of double coincidence of wants. Before this topic मैं जो पहले बताया था बार्टर सिस्टम के बारे में वो एक बार फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। बार्टर सिस्टम में जैसे हमने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम इज पॉसिबल व्हेन बोथ द पार्टी शुड विलिंगली टू एक्सचेंज ईच अदर कमोडिटी। ओके, इट हैज डेवलप्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. That is why there was the implementation or development of money to solve all these problems. Okay, and definitely when there was the implementation of money, it has solved the problem of double coincidence of wants, because money is authorized by the government of India. Money is authorized by the government of India and supervises by RBI. RBI means Reserve Bank of India. Okay, that is why money can solve the problem of double coincidence of wants. Okay, next point हम लिख सकते हैं money has a definite value. मनी की क्या होती है? डेफिनेट वैल्यू होती है. डबल बार्टर सिस्टम में क्या थी? हो सकती है आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, मेरी चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं लगता है, तो इसलिए लेकिन मनी के लिए क्या है? मनी की एक डेफिनेट वैल्यू होती है. ओके, एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय ऑल. ओके, मनी क्या है? सभी एक्सेप्ट कर सकते हैं. ओके, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दैट इज वाई मनी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. समझ में आ गया होगा आपके. अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं डिपॉजिट विद बैंक्स. इसमें क्या है? द पीपल दोज हु हैव सरप्लस मनी दे डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक, एंड द पीपल दोज हु नीड मनी दे विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द बैंक. ओके, द पीपल दोज हु विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द बैंक whenever they need money. So deposit with bank, there is a people deposit extra cash in banks. They get interest on their deposit. बैंक में यदि आप पैसा जमा करेंगे तो आपको उसके ऊपर बैंक क्या है? इंटरेस्ट पे करता है. तो डिपॉजिट विद बैंक का मतलब यही है, जिस भी आदमी के पास द पीपल दोज हु हैव सरप्लस मनी, जिसके पास सरप्लस मनी है वो अपना पैसा बैंक में जमा करा देता है. जब भी उसको पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसा बैंक से निकाल सकता है. ठीक है, और बैंक क्या है? इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी देता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिमांड ड्राफ्ट.
डिमांड ड्राफ्ट। बेटा डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बैंक के थ्रू बनता है डिमांड ड्राफ्ट, क्योंकि हो सकता है कि मान लो यदि आपको कहीं जाना हो, हैवी अमाउंट आप अपने साथ ले नहीं जा सकते, तो इसलिए लोग क्या है, बैंक के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट बना लेते हैं ताकि उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, वो डिमांड ड्राफ्ट लेके बैंक में वहाँ जाके जमा कर सकते हैं और अपने पैसे को निकाल सकते हैं। आजकल क्या है, आजकल आप स्कूल की फीस या किसी कंपनी में जो भी पैसे आपको देने हैं, यूनिवर्सिटी में देने हैं, तो आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आप पैसे को भेज सकते हो, ओके, या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आप पैसों को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। आजकल ये भी सिस्टम बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेक पेमेंट। चेक पेमेंट, चेक पेमेंट के बारे में आपने सुना होगा। जैसे ये चेक होता है आपका, ये आपका चेक है, इसमें लिखा होगा पे, यहाँ पर आपका नाम जिसको भी आपको देना है, ओके, यहाँ होता है अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स में यहाँ अमाउंट लिखना होता है, और यहाँ बैंक का नाम होता है, नेम ऑफ द बैंक, किस बैंक का ये चेक है वो होता है यहाँ, और यहाँ आपका अकाउंट नंबर होता है। अकाउंट नंबर के अलावा यहाँ चेक नंबर होता है। इसके अलावा यहाँ वर्ड्स में अमाउंट लिखना होता है, यहाँ आपकी डेट होती है। जैसे कि ये आपको चेक पे करना है सलीम के नाम, सलीम आपने लिख लिया, कितना देना है आपको, 20,000 आपने लिख लिया, यहाँ आपने वर्ड्स में लिख लिया 20,000, यहाँ आपने डेट डाली, जैसे आज 14 है, 14 की डेट आपने डाली, ठीक है, और यहाँ सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, और यहाँ आपने सिग्नेचर अपने कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद बैंक चेक पर कभी भी डबल क्रॉस करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यदि आप डबल क्रॉस करते हो तो ये चेक क्या है, सीधा जिसको भी आप दे रहे हो उसके अकाउंट में जाके जमा होगा। यदि आप डबल क्रॉस इस पर नहीं करते हो तो ये वहां जाके जमा नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अब बताएंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, मतलब बैंक लोन एक्टिविटीज कैसे करता है। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक का लोन एक्टिविटीज क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि बैंक काम क्या करता है। बैंक वर्क एज ए मीडिएटर बिटवीन द पर्सन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड द पर्सन दोज हु नीड मनी। सपोज ये आपका बैंक हो गया, ओके, ये आपका बैंक हो गया, और इसमें क्या है, द पर्सन दोज हु नीड मनी, द पर्सन दोज हु नीड मनी, और यहां आता है द पर्सन दोज हु हैव, द पर्सन दोज who have surplus money। इसको हम डिपॉजिटर के नाम से भी जानते हैं, डिपॉजिटर्स, और इसको हम लेंडर के नाम से भी जान सकते हैं। डिपॉजिटर्स मतलब पैसों को जमा करने वाला, लेंडर्स मतलब पैसे उधार लेने वाला। अब यहाँ बैंक का काम क्या होता है, जिस भी पर्सन के पास सरप्लस पैसे हैं वो पैसे बैंक में जमा कराता है,
और उसके बदले बैंक इनको क्या है, इंटरेस्ट देता है। समझ गए बेटा यहां तक? तो ये सी आप समझ गए। इसके बाद जिस भी पर्सन को, जो भी लेंडर है, जिसको भी पैसे की जरूरत होती है, वो क्या करेगा, बैंक से पैसे उधार लेगा। जितने भी अमाउंट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी उधार ले सकता है, और उसके ऊपर ये क्या है, बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। बैंक क्या है, यहां कम इंटरेस्ट पे करता है और यहां से बैंक क्या है, हाई इंटरेस्ट रिसीव करता है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। समझ गए बेटा? ये होती है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक क्या है, जो सरप्लस मनी है लोगों की, वो जमा करता है, उसी पैसे को जिसको जरूरत होती है उसको वो लोन के रूप में देता है। बैंक क्या है, कम इंटरेस्ट पे करता है और लेंडर से हायर इंटरेस्ट बैंक रिसीव करता है। कम इंटरेस्ट पे करना, हाई इंटरेस्ट रिसीव करना, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बैंक की इनकम होती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको आरबीआई के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।